इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहां पर माँ, बेटी, बहन, भाई और बाप का पता ही नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां पर औरतों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां की औरतें बच्चे पैदा करने के बाद शादी करती हैं। दोस्तों, वैसे तो ये मुल्क महाशी तौर पर बहुत ही मजबूत माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सुकून की एक सांस तक को तरस रहे हैं। इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती आम है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और अयाश तरीन मुल्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल तकरीबन 2 करोड़ सियाह घूमने के लिए आते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसमें मशहूर तरीन टाइटैनिक जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि नाउजुबिल्ला इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। और ये जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल ना कर सका और तबाह हो बर्बाद हो गया। और दोस्तों, अगर आप यहाँ शादी करने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें और कमज़ोर दिल अफराद अपनी जिम्मेदारी पर देखें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की। आयरलैंड मशरकी यूरोप पर वाक़या जजीरा नुमा मुल्क है। इसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड बरतानवी जजीरे का दूसरा सबसे बड़ा जजीरा है, जो यूरोप का तीसरा और दुनिया का 20वां बड़ा जजीरा शुमार होता है। और अगर बात करें हम इस मुल्क के रकबे की, तो इस मुल्क का कुल रकबा 84,421 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 20वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 49,37,786 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 124वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल GDP 476 बिलियन US डॉलर है और मईशत के एतबार से ये दुनिया का 28वां बड़ा मुल्क है। फी का आमदनी यहाँ 94,556 अमरीकी डॉलर के साथ इसे दुनिया में तीसरे नंबर पर लाती है। 1949 में ये मुल्क जमहूरी हुकूमत के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा और दिसंबर 1955 को आयरलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत अख्तियार कर ली। 1 जनवरी 1973 को आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल की। और दोस्तों, अगर बात की जाए आयरलैंड के बारे में दिलचस्प और अजीबो गरीब हकायक की, तो दोस्तों ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी में हर साल दिन ब दिन कमी वाक़या हो रही है। 2016 के एक सर्वे के मुताबिक आयरलैंड की आबादी 65 लाख के करीब थी, जो अब 2021 में 49 लाख रह गई है। दोस्तों, आयरलैंड का दारुल हुकूमत डबलिन है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी इसे ही हासिल है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 5,54,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आयरलैंड की कौमी जुबान आयरिश है और ऑफिशियल जुबान आयरिश और इंग्लिश है। दोस्तों, आयरिश लोग दुनिया के इंतहाई मुतकब्बर लोग माने जाते हैं। यहाँ के नस्ली ग्रोहों में वाइट आयरिश 82.2%, 9.6% गोरे, 2.1% एशियन, 1.1% ब्लैक आयरिश और 0.8% दीगर नस्ली ग्रोह यहाँ आबाद हैं। आयरिश लड़कियों से शादी करने वाले ख्वाहिश अफराद ये बात याद रखें कि यहाँ पर आपको पिन पे एक वैरायटी मिलना इतना मुश्किल है कि जितना माउंट एवरेस्ट सर करना, क्योंकि यहाँ किसी को भी पता नहीं होता कि इनका असली बाप कौन है। आयरलैंड में फैमिली नाम का कोई तस्वर ही नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी की कोई तमीज नहीं। शादी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि जानवरों की तरह यहाँ सब चलता है, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ सिर्फ टिश्यू की तरह इस्तेमाल होती हैं। कोई शोर नहीं जो कहे मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। यहाँ कोई बेटा नहीं मिलेगा जो माँ के पैरों तले जन्नत समझे। यहाँ कोई बेटी नहीं जो कहे माँ मैं हूँ ना। औरत मर्द घर के काम खुद करते हैं। आज़ादी के नारे लगाने वाले आज एक भी सुकून की सांस को तरस रहे हैं। यहाँ पर हम जिन्स परस्ती आम है। कानूनी शादी के यहाँ अखराजात बहुत ज्यादा हैं। यहाँ की लड़कियाँ 30 से 36 साल की उम्र में गोद में 2 से 3 बच्चे लिए शादी का ऐलान करती हैं। शादी की तकरीब को आप बर्थडे पार्टी समझ लें तो ये बेजा नहीं होगा। पादरी लोगों के सामने इकरार करवाता है तो लें जी शादी हो गई। इसके बाद खाने का दौर और डांस पार्टी शुरू, जो रात देर तक जारी रहती है और फिर क्या अपने पराये की तमीज तक नहीं रहती। आयरलैंड के बारे में एक बहुत ही घटिया बात मशहूर है। आयरलैंड की 70% से जायद औरतों के गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं। इन औरतों में शादीशुदा औरतें भी शामिल हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर तरफ अयाशी का समा है, इसलिए यहाँ हर साल तकरीबन 2 करोड़ विजिटर विजिट करते हैं और अयाशी करते हैं। दोस्तों, आप दुनिया के मशहूर तरीन जहाज टाइटैनिक
टाइटैनिक के बारे में तो जरूर जानते होंगे। ये जहाज इसी मुल्क आयरलैंड में बनाया गया था, इसके बारे में नाउजुबिल्ला ये दावा किया गया था कि इसे खुदा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस जहाज की बदकिस्मती कि ये अपने पहले ही सफर में डूबकर इबरत का निशान बन गया। आयरलैंड के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि आपको यहाँ पर एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सांप ना होने की दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो आयरलैंड के मौसम का ठंडा होना और हर तरफ बर्फबारी का होना, और दूसरा आयरलैंड की सरहद का किसी भी तरफ से किसी भी मुल्क से जमीनी रास्ता ना होना। अगर बात की जाए इस मुल्क के लोगों के मजहब की, तो आयरलैंड के 77.8% लोगों का मजहब रोमन कैथोलिक है, जबकि 10.1% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 2.3% चर्च ऑफ आयरलैंड, 1.3% आर्थोडॉक्स, 1.6% ईसाईयत के दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वालों की, जबकि 1.3% मुसलमान और 2.2% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की है। आयरलैंड की करेंसी को यूरो कहा जाता है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 193.89 रुपए बनते हैं, जबकि भारतीय 88.44 रुपए बनते हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 6 एयरलाइंस हैं, 431 एयरक्राफ्ट हैं। मुल्क में 40 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 25 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। पूरा मुल्क 3237 किलोमीटर रेलवे के निज़ाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क में 96,200 किलोमीटर सड़कें भी मौजूद हैं। आयरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, जबकि भारत से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +353 है, जबकि डोमेन नेम .ie है। फुटबॉल आयरलैंड का विरासती खेल है, जबकि बॉक्सिंग, रेसलिंग, हैंडबॉल, क्रिकेट, रग्बी और हॉकी यहाँ पर शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आयरलैंड के बारे में थी। आपको ये कंट्री कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।